हाय एवरीवन, माई सेल्फ सचिन शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ वेरी 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 ट्रेंडिंग टॉपिक, जो कि एक्चुअली टॉपिक काफ़ी पुराना है, लेकिन काफ़ी टाइम से लोग इस टॉपिक को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। मैंने अक्सर देखा है यूट्यूब पर, गूगल पर, क्वारो पर कि काफ़ी सारे लोग इस टॉपिक के बारे में सर्च करते रहते हैं और उन लोगों को कहीं से भी एक एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पा रहा है कि एग्जैक्टली हम जो ढूंढना चाह रहे हैं, हम जो जानना चाह रहे हैं, उसका आंसर क्या है। एंड दैट टॉपिक इज़ एप्पल वर्सेस क्वालकॉम। ये दो प्रोसेसर्स आज 2020 के ट्रेंडिंग प्रोसेसर्स हैं, आईफोन और एक क्वालकॉम। क्वालकॉम आप जानते होंगे, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है। इसके काफ़ी सारे प्रोसेसर्स के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, 730G, 720G, 712, 855, 845, और अभी जो लेटेस्ट आया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G। तो बेसिकली आज हम इसी की बात करेंगे। हम इसे कंपेयर करेंगे A14 बायोनिक के साथ, जो कि एप्पल ने अपनी आईफोन 12 सीरीज़ में अभी रिसेंटली इंट्रो किया है, ये वाले प्रोसेसर को। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर। अगर आप एक स्मार्टफ़ोन लेने मार्केट में जाते हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना है, जो आपको देखनी है। खाली फ़ोन अच्छा दिख रहा है, उसका कैमरा अच्छा है, उसकी प्राइस कम है, प्राइस ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। पहले आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ द इंटरनल स्पेसिफिकेशन दैट अ स्मार्टफ़ोन इज़ ऑफरिंग। तो आज हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकी लॉन्च डेट की। तो ये दोनों ही प्रोसेसर्स 2020 के प्रोसेसर्स हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 15 सितंबर 2020 को एप्पल ने A14 बायोनिक चिप लॉन्च की थी। और 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को 2020 में ही स्नैपड्रैगन ने अपना 888 प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है। तो ये दोनों ही 2020 के एकदम टॉप क्लास के प्रोसेसर्स हैं। इनके और भी कंपटीटर्स हैं, लेकिन हम उनकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि उन सब के बेंचमार्क स्कोर्स इन दोनों से तो कम ही आते हैं। तो ये एकदम लीडिंग है, इसलिए हम आज इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अबाउट CPU क्लॉक स्पीड ऑफ बोथ द प्रोसेसर्स, लेफ्ट साइड पर है स्नैपड्रैगन 888 5G और राइट साइड पर है एप्पल A14 बायोनिक चिप। तो ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, 2x, 4x, 3x, बेसिकली दीज नंबर्स आर फॉर परफॉर्मेंस कोर। 1x Cortex X1 Cryo 680 2.84 गीगाहर्ट्ज़, ये जो आप स्नैपड्रैगन में देख रहे हैं, ये इसका फर्स्ट कोर है जो कि परफॉर्मेंस कोर है। सेकंड, इसमें 3 कोर्स अलग हैं जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड हैं। ये लो परफॉर्मेंस टास्क कोर्स होते हैं। और लास्ट में जो आप देख रहे हैं 4x Cortex A55 Cryo 680, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड हैं, ये एफिशिएंसी कोर्स होते हैं। तो टोटल ये हो गया 8 कोर का प्रोसेसर। और अगर आप एप्पल A14 में देखेंगे तो इसमें 2 परफॉर्मेंस कोर हैं, क्योंकि एप्पल का हमेशा से ही ये मानना है कि वो परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसमें आपको लो परफॉर्मेंस टास्क कोर्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको 2 फायरस्टॉर्म कोर्स मिलेंगे, जिनको एप्पल फायरस्टॉर्म बोलता है। ये परफॉर्मेंस कोर होते हैं जो कि 2.99 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड हैं। और इसके जो 4 4x आइसोस्टॉर्म कोर्स देख रहे हैं आप, ये 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड हैं। तो ये बात हो गई दोनों के कोर्स की। एप्पल A14 बायोनिक चिप 6 कोर्स वाला प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन 888 5G ये 8 कोर्स वाला प्रोसेसर है। तो अगर आप दोनों की बैटरीज को कंपेयर करेंगे तो एप्पल थोड़ी सी एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा होगी क्वालकॉम से। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो उसमें एप्पल A14 ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन से पीछे ही रहेगी, क्योंकि स्नैपड्रैगन हैज़ मोर कोर्स, तो आपको मल्टीटास्किंग में वो कोर्स बहुत हेल्प करेंगे। अब हम बात करेंगे इन दोनों प्रोसेसर्स की फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में। तो दोनों ही प्रोसेसर्स 5 नैनोमीटर्स पर बने हुए प्रोसेसर्स हैं। स्नैपड्रैगन का जो 888 5G प्रोसेसर है, ये क्वालकॉम के द्वारा बनाया गया है। और एप्पल की जो A14 बायोनिक चिप है, इसको बनाया है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। तो बेसिकली इट्स अ प्रोसेसर फ्रॉम ताइवान।
और दोनों ही प्रोसेसर 5nm टेक्नोलॉजी पर बने हैं, तो दोनों ही काफ़ी 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 ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर्स हैं 2020 के हिसाब से देखा जाए तो। और अगर बात की जाए इसके जीपीयू की, जिसे बोला जाता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, तो अगर हम जीपीयू की बात करें तो स्नैपड्रैगन 888 में क्वालकॉम का एड्रीनो 660 लगा है, जो कि कितने कोर्स का है ये अभी क्वालकॉम ने डिस्क्लोज़ नहीं किया है। और एप्पल A14 बायोनिक चिप जो है, इसमें एप्पल का खुद का जीपीयू है 4 कोर का, जो कि एप्पल ने डिस्क्लोज़ कर दिया है, तो हमें पता है। तो अगर आप प्रीवियस क्वालकॉम के प्रोसेसर से कंपेयर करें तो दोनों के जीपीयू स्कोर्स में 1 या 2 पॉइंट्स का ही फ़र्क है, तो इसमें हम दोनों को इक्वल ही बोलेंगे। ज़्यादा डिफरेंस दोनों की जीपीयू परफॉर्मेंस में नहीं है, तो ग्राफिक परफॉर्मेंस आपको दोनों ही प्रोसेसर्स में काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं दोनों ही प्रोसेसर्स की रैम के बारे में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्वालकॉम का जो 888 प्रोसेसर है, ये क्वाड चैनल LPDDR5 रैम को सपोर्ट करता है। 2750 मेगाहर्ट्ज़ तक की इसकी रेंज है। और LPDDR4X को भी सपोर्ट करता है 2133 मेगाहर्ट्ज़ तक। और इस प्रोसेसर के साथ एक्सपेंडेबल मेमोरी जा सकती है 16 GB तक। और एप्पल A14 बायोनिक चिप ड्यूल चैनल LPDDR5 को सपोर्ट करता है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों के कंपैरिजन में स्नैपड्रैगन 888 A14 से बेटर है इन रैम मैनेजमेंट। और अब बात की जाए स्टोरेज सपोर्ट की, तो जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8885G प्रोसेसर है, ये eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करता है, जो कि लेटेस्ट है और बहुत फास्ट है। इसकी आप रीड एंड राइट स्पीड देखेंगे तो अराउंड 1 GB आती है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छी मानी जाती है गैजेट्स की दुनिया में। और अगर आप एप्पल A14 बायोनिक चिप में देखेंगे तो NVMe स्टोरेज आता है। अगर इसको मैं डायरेक्टली कंपेयर करूं eMMC के साथ, तो ऑब्वियसली NVMe स्टोरेज रीड एंड राइट में थोड़ा सा बेटर रहता है इसके मुकाबले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि UFS 3.1 स्लो है। UFS 3.1 इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 गुड स्टोरेज टाइप, और ये आपको रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी देता है। हाँ जी, तो अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है इन प्रोसेसर्स की कैमरा पर, कि ये किस लेवल तक के कैमरा सपोर्ट करते हैं। स्नैपड्रैगन 888 को अगर देखा जाए तो ये ट्रिपल कैमरा सपोर्ट करता है 28 मेगापिक्सल तक के, ड्यूअल कैमरा 64 मेगापिक्सल तक के, सिंगल कैमरा 84 मेगापिक्सल तक का, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो है 200 मेगापिक्सल्स तक की। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं MFNR और ZSL, इनका फुल फॉर्म होता है मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन और ज़ीरो शटर लैग। ये कैमरे के ही फीचर्स होते हैं। और अगर आप A14 बायोनिक चिप में देखेंगे तो ये सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है 12 मेगापिक्सल तक का, और डुअल कैम्स भी 12 मेगापिक्सल के सपोर्ट करता है। तो ऑब्वियसली अगर आप वर्सेटैलिटी देखेंगे तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 जो है वो बहुत ही हाई लेवल के कैमरे सपोर्ट करता है, और इस प्रोसेसर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैमरा और सेंसर का सेटअप लाया जा सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि वी हैव अ रेंज इन स्नैपड्रैगन। लेकिन एप्पल में यू आर रिस्ट्रिक्टेड टिल 12 मेगापिक्सल। इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी तक एप्पल ने पिछले 3 साल में 12 मेगापिक्सल से अपने कैमरे को अपग्रेड नहीं किया है, क्योंकि A14 बायोनिक चिप जो है इस साल की, वो भी 12 मेगापिक्सल के ऊपर का कैमरा सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 है वो 200 मेगापिक्सल तक के कैमरे सपोर्ट करता है। और अगर वीडियोस की बात की जाए तो 4320 पिक्सल 8K 30 FPS पे शूट कर सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888। 2160 पिक्सल 4K 120 FPS पे शूट कर सकता है। 1080p 240 FPS पे शूट कर सकता है, और 720p 960 FPS पे शूट कर सकता है। और अगर ये 14 बायोनिक चिप की बात की जाए तो 4K HDR 60 FPS तक ही शूट कर सकता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो क्वालकॉम का प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई एंड स्पेसिफिकेशंस लेकर आता है कैमरा डिपार्टमेंट में,
तो नो डाउट यहाँ पर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम बोलते रहते हैं कि एप्पल के कैमरा अच्छे होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर है, ये नेक्स्ट लेवल की कैमरा स्पेसिफिकेशंस लेकर आता है। तो अगर कोई कंपनी इसमें अपना कॉम्पैटिबल कैमरा डालना चाहे तो वो माइंड ब्लोइंग कैमरा परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि ये जो फिगर्स हैं ये आपको शायद 3 साढ़े 3 4 लाख के कैमरा में भी नहीं मिलते हैं, जो कि इस प्रोसेसर के साथ आपको मिल रहे हैं इन कैमरा डिपार्टमेंट। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं LTE मॉडेम के बारे में, जो कि आप इस समय काफ़ी सुन रहे होंगे, 5G 5G 5G। तो दोनों ही चिप्स A14 बायोनिक और स्नैपड्रैगन 888 क्वालकॉम का ही मॉडेम 5G मॉडेम यूज़ करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्नैपड्रैगन X60 मॉडेम है जो कि क्वालकॉम ने यूज़ किया है, और X55 5G मॉडेम है जो कि एप्पल ने यूज़ किया है। दोनों ही क्वालकॉम के ही मॉडेम्स हैं 5G के, जो कि एप्पल यूज़ करता है, और स्नैपड्रैगन तो यूज़ करेगा ही क्योंकि क्वालकॉम का ही है वो खुद। और अगर आप डाउनलोड स्पीड की तरफ ध्यान देंगे तो 7.5 Gbps दोनों में ही आती है, और अपलोड स्पीड भी 3.0 Gbps की है दोनों में। लेकिन ये जो मेन डिफरेंस है स्नैपड्रैगन X60 और X55 में, ये मॉडेम में डिफरेंस है। अगर आप बैंडविड्थ की बात करेंगे तो जो स्नैपड्रैगन का X60 मॉडेम है वो थोड़ी ज़्यादा बैंडविड्थ को कैप्चर करेगा क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडेम है, और X55 है जो थोड़ा सा एक लेवल पीछे वाला मॉडेम है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी लेटेस्ट चीज़ होना काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, जो कि स्नैपड्रैगन 888 में है। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अबाउट अंतुतु स्कोर्स। तो जो लोग अंतुतु स्कोर्स के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अंतुतु इज़ एप्लीकेशन जो कि आपके फ़ोन के सारे कोर्स की टेस्टिंग करती है और उसका परफॉर्मेंस स्कोर बताती है। तो अभी तक मार्केट में A14 बायोनिक चिप थी जो एप्पल की, उसका हाईएस्ट था 5,72,000। लेकिन जब क्वालकॉम ने अपने स्नैपड्रैगन 888 का स्कोर दिखाया है तो पूरा गैजेट वर्ल्ड हिल गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका अंततः स्कोर आया है 8,80,000। दिस इज़ इनसेन। अगर ये प्रोसेसर इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस स्कोर निकाल रहा है तो आप खुद ही इमेजिन करिए कि जब ये आपके स्मार्टफोन में आएगा और आप जब मल्टीटास्किंग करेंगे तो वो कितनी 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 ज़्यादा आसान रहेगी। हैट्स ऑफ टू क्वालकॉम कि उनने इतना हाई एंड स्कोर निकाला है, एंड आई एम ईगरली वेटिंग कि जल्दी से ये प्रोसेसर किसी फ़ोन में आए। जहाँ तक मैंने सुना है कि MI, वन प्लस, रेडमी, रियलमी, इन सभी के जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं वो इसी प्रोसेसर के साथ आने वाले हैं 2021 में। तो जब वो फ़ोन आएंगे हम उन्हें यूज़ करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये फ़िगर्स कितने सही हैं। लेकिन अपने आप में बहुत रिस्पेक्टेबल फ़िगर है ये। किसी एक प्रोसेसर से इतनी हाई एंड परफॉर्मेंस निकाल लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, कंपैरिजन था ये दोनों प्रोसेसर्स के बारे में। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, एप्पल, क्वालकॉम, सैमसंग का फ़ोन लें, वन प्लस लें, या एंड्रॉयड को हटा के हम iOS का फ़ोन ले लें, एप्पल का फ़ोन ले लें। तो मेरे हिसाब से मेरे इस वीडियो ने आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि फ़ोन खाली दिखने में अच्छा है वो फ़ोन नहीं होता। हमें उसके अंदर की स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए। तो हमें कौन सा स्मार्टफ़ोन लेना चाहिए, हमारा पैसा हमें कहाँ लगाना चाहिए, उसमें हमारी ज़्यादा हेल्प होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।